तो कहानी की शुरुआत में हम एक वैन को देखते हैं जिसमें चोरों का एक ग्रुप बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहा था। दरअसल उन्हें कहीं से पता चला था कि बैंक के एक लॉकर में $100 मिलियन रखे हुए हैं। खैर वो अपनी वैन को उस बैंक के सामने पार्क करते हैं और फिर सभी चोर अपने ड्राइवर रिक के सिग्नल देने का वेट करते हैं। जिस दौरान रिक एक आदमी को देखता है जो कि एक बैग लेकर बैंक में जा रहा था। इस आदमी का नाम बर्नार्ड है और वो रिक को शक की निगाहों से देख रहा था, लेकिन बर्नार्ड उससे कुछ नहीं कहता और बैंक के अंदर चला जाता है, जहां वो बैंक के क्लर्क डैनी से मिलता है और कहता है कि मुझे अपने लॉकर में कुछ सामान जमा करना है, जिस पर डैनी उसे बताता है कि ये बैंक हमेशा के लिए बंद हो रहा है, इसलिए हम सभी कस्टमर्स को अपने अपने लॉकर खाली करने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा जो भी कस्टमर अपने लॉकर से सामान नहीं निकालेगा तब उसका सामान गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दे दिया जाएगा ताकि ऑफिसर्स उसके सामान को उस तक पहुंचा सकें। यहाँ बर्नार्ड डैनी से कहता है कि मैं किसी भी ऑफिसर से डील करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेरा सामान अभी निकालना है। इसी बीच हम मिसेस वैक्समैन नाम की कस्टमर को देखते हैं जो इस बैंक के मैनेजर मार्क पर गुस्सा हो रही थी। तभी डैनी मार्क से कहता है कि मिस्टर बर्नार्ड अपना सामान निकालना चाहते हैं, जिस पर मार्क उसे वेट करने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पहले से ही सिंथिया नाम की लड़की अपना सामान निकालने के लिए इंतजार कर रही थी। इसके बाद बर्नार्ड सिंथिया के पास जाता है और अपना चश्मा निकालकर उसे अजीब तरीके से देखने लगता है, जिससे सिंथिया को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बर्नार्ड से उससे पहले लॉकर रूम में जाने का कहती है। अब डैनी बर्नार्ड को अपने साथ लॉकर रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ सभी चोर अपने मास्क पहन लेते हैं और हथियार लेकर बैंक में घुस जाते हैं, जहां वो बैंक में मौजूद सभी लोगों को बांधकर हॉस्टेजेस बनाने लगते हैं। जिस दौरान सिंथिया चुपके से अपना फोन छिपा लेती है, तभी चोरों के लीडर पॉल को पता चलता है कि बैंक से 2 लोग गायब हैं, इसीलिए चोर मार्क से उन दोनों लोगों के बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ डैनी बर्नार्ड के साथ उसके लॉकर के पास खड़ा होता है। तभी उसे बैंक में गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर की ओर भागता है। इधर बर्नार्ड अब लॉकर रूम में अकेला था। जब वो अपने लॉकर को खोलता है तब हम उसमें कई डिब्बे रखे हुए देखते हैं जिसमें उसने इंसानों की आंखों को रखा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि बर्नार्ड एक सीरियल किलर है जिसे सभी विंडो नाम से जानते थे और वो लोगों को मारकर उनकी आंखों को निकाल लेता था। दरअसल वो इंसानों की आंखों को भगवान को चढ़ाता था क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करके उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। यहाँ चोर डैनी को भी पकड़ लेते हैं। तब चोरों का लीडर पॉल डैनी को पहचान जाता है। असल में डैनी पॉल का ही भाई था। यहाँ पॉल डैनी से माफी मांगता है और अपना मास्क उतार देता है, जिससे पॉल के लोग गुस्सा होने लगते हैं। तब डैनी बताता है कि बैंक के सीसीटीवी कैमरा 1 हफ्ते से बंद है, इसलिए तुम सब अपना मास्क उतार सकते हो। इसके बाद पॉल की साथी ट्रेसी आखिरी हॉस्टेज को पकड़ने और पैसे चुराने के लिए लॉकर रूम में जाती है, जबकि पॉल के दूसरे साथी एली और एजे हॉस्टेजेस को दूसरे रूम में लेकर जाते हैं और उन पर नजर रखते हैं। यहाँ एजे को पता चलता है कि एली और ट्रेसी चोरी के बाद सभी हॉस्टेजेस को मारना चाहते हैं, जबकि पॉल ने किसी भी इंसान को चोट पहुंचाने से मना किया था। जब एली और एजे रूम से बाहर जाते हैं तब डैनी सिंथिया से उसका फोन ले लेता है, जिससे वो पुलिस को मदद के लिए मैसेज भेजता है। इसी दौरान वहाँ एजे और एली आ जाते हैं, लेकिन डैनी जल्दी से फोन को छिपा लेता है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव पास्कल को देखते हैं, जिसे पुलिस बैंक में हो रही चोरी के बारे में बताकर बैंक को चेक करने के लिए कहती है। यहाँ ट्रेसी लॉकर रूम में आकर $100 मिलियन के बिल्स को अपने बैग में रख लेती है और पॉल को इसकी जानकारी देती है, जिसके बाद वो लॉकर रूम से जाने लगती है। तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो लॉकर रूम को चेक करने लगती है। तभी उसके सामने बर्नार्ड आ जाता है जो कि एयर वेंट में छिपा हुआ था। यहाँ बर्नार्ड ट्रेसी से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो क्योंकि मैंने अपनी सभी चीजों को लॉकर से निकाल लिया है, लेकिन ट्रेसी उसकी बात नहीं सुनती और उसके बैग को चेक करने लगती है। तब उसे बैग में कई लोगों की आंखें दिखाई देती हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी अचानक बर्नार्ड उस पर हमला कर देता है, इसीलिए ट्रेसी उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन बर्नार्ड ट्रेसी के हाथों में चाकू से कट मार देता है, जिससे ट्रेसी का ब्लड बहने लगता है। यहाँ बर्नार्ड उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। इधर रिक को देखते हैं जो पुलिस की गाड़ियों को बैंक की ओर आता हुआ देखकर पॉल को इस बारे में बताता है, जिससे पॉल और उसके साथी अपने हथियारों और मास्क को छिपा देते हैं। अब जैसे ही पास्कल बैंक के गेट को नॉक करती है तब पॉल गेट खोलता है और पास्कल से बैंक मैनेजर बनकर बात करता है। पॉल उसे बताता है कि ये बैंक हमेशा के लिए बंद हो रही है और यहाँ कोई चोर नहीं है। साथ ही वो पास्कल से कहता है कि अगर तुम्हें बैंक में आना है तो तुम्हें वारंट लाना होगा, जिससे पास्कल को पॉल पर शक होता है, इसलिए वो उसकी फोटो क्लिक करके पुलिस स्टेशन में भेज देती है ताकि पुलिस पॉल का रिकॉर्ड चेक कर सके। इसके बाद पास्कल उनकी वैन के पास जाती है जहां उसे रिक ड्रग लेते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो रिक को वैन से बाहर आने का कहती है, जिससे रिक डर जाता है और बैंक की तरफ भागने लगता है। वहीं पॉल बैंक के गेट को खोल देता है ताकि रिक बैंक के अंदर आ सके। इसी दौरान
दौरान रिक पुलिस को शूट करने के लिए अपनी गन निकाल लेता है, जिससे पास्कल उसे शूट कर देती है। ये देखकर पॉल और उसके दो साथी वॉशिंगटन और बिग्स पुलिस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे उन्हें रिक को बैंक में ले जाने का मौका मिल जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि बर्नार्ड ने ट्रेसी को मारकर उसकी दोनों आंखें निकाल ली हैं। दूसरी तरफ बिग्स एजे और एली से मिलता है और उन्हें रिक का ध्यान रखने का कहता है। इसके बाद बिग्स ऊपर जाता है और एक कुल्हाड़ी से दीवार को तोड़ने लगता है। दरअसल इस दीवार के पीछे एक सीक्रेट लिफ्ट थी, जिसकी मदद से वो सभी भागने वाले थे। यहाँ पॉल लॉकर रूम में जाता है तो ट्रेसी की लाश को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि किलर ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी। इसलिए पॉल जल्दी से अपने साथियों को अलर्ट करते हुए बताता है कि एक हॉस्टेज ट्रेसी को मारकर एयर वेंट से भागने की कोशिश कर रहा है, जिस पर एली कहती है कि उन्हें किलर को ढूंढकर मार देना चाहिए। तब पॉल उसे याद दिलाता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उन्हें पैसे लेकर भागना होगा। इधर मिसेस वैक्समैन वॉशरूम जाने का कहती है, इसीलिए एली उन्हें अपने साथ वॉशरूम ले जाती है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन पॉल से पूछता है कि आखिर डैनी के साथ तुम्हारा रिलेशन ठीक क्यों नहीं है, जिस पर पॉल बताता है कि बचपन में हम दोनों भाई दोस्त की तरह रहते थे, लेकिन जब मैंने आर्मी ज्वाइन की तब मेरा डैनी से रिलेशन बिगड़ने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। इसी बीच हम एली को वॉशरूम के बाहर देखते हैं, जहां वो मिसेस वैक्समैन का इंतजार कर रही थी, पर जब बहुत देर हो जाती है तब वो वॉशरूम में चेक करने के लिए जाती है। यहाँ वो देखती है कि किलर ने मिसेस वैक्समैन को मारकर उसकी भी आंखें निकाल ली हैं। अब एली जल्दी से अलर्ट हो जाती है और उस किलर को ढूंढने लगती है। तभी बर्नार्ड अचानक से उस पर हमला कर देता है और उसके सीने में चाकू मारकर उसे मार डालता है। इसी दौरान बैंक के बाहर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। दूसरी ओर पॉल बिग्स और एजे से अपडेट मांगता है। तब एजे उसे बताता है कि एली अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई है। अब पुलिस ऑफिसर्स अपने वॉकी टॉकी को चोर के वॉकी टॉकी से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे पुलिस को उनकी सारी बातें सुनाई देने लगती हैं। चोरों की बातों से पास्कल को पता चलता है कि बैंक में एक ऐसा किलर है जो उन्हें मारकर उनकी आंखें निकाल रहा है। तभी पास्कल को याद आता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि बर्नार्ड है, जिसे पुलिस काफी समय से ढूंढ रही है। इसके बाद पॉल बिना हथियार के बैंक से बाहर जाता है और पास्कल से समझौता करता है, जिसमें वो उन्हें हॉस्टेज के बदले एक स्कूल बस और रिक के लिए डॉक्टर लाने का कहता है। इसलिए पास्कल उनकी बात मान जाती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड भी एक सैनिक थे जो कि एक ब्लास्ट में मारे गए। ये कहकर वो पॉल से पूछती है कि मुझे समझ नहीं आता है कि एक सैनिक क्राइम की दुनिया में क्यों आ जाता है जबकि वो अच्छी जिंदगी जी सकता है, लेकिन पॉल उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। यहाँ पास्कल उसकी डिमांड पूरी करने के लिए एक शर्त रखती है, जिसमें पॉल अपनी डिमांड के बदले सभी हॉस्टेजेस और अपनी टीम को पुलिस के हवाले कर देगा। तब पॉल भी पास्कल की शर्त मान जाता है। इसके बाद पास्कल अपने दो ऑफिसर को पीछे की खिड़की से बैंक में घुसने का कहती है, ताकि वो बैंक के अंदर की सिचुएशन पता लगा सके। यहाँ पॉल बैंक में आकर वॉशिंगटन और एजे को हॉस्टेजेस को तैयार करने के लिए भेजता है। यहाँ वॉशिंगटन डैनी को रिक का ध्यान रखने के लिए मना लेता है। इस बीच पास्कल और उसके बॉस फ्रैंकलिन आपस में बात करते हैं कि वो पॉल की डिमांड पूरी करके फंस सकते हैं। तभी वहाँ अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की एक टीम आती है, जिसे सिंक्लेयर नाम का ऑफिसर लीड कर रहा था। यहाँ सिंक्लेयर फ्रैंकलिन को बताता है कि हम पॉल को कुछ सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत खतरनाक है। तब पास्कल उससे पूछती है कि ये बैंक बंद होने वाला था तो पॉल इसमें चोरी करने के लिए क्यों आया है, जिस पर सिंक्लेयर कहता है कि मुझे बताया गया है कि बैंक में $100 मिलियन के कार्टेल मनी रखे हुए हैं। इसके बाद सिंक्लेयर अपने साथी स्मिथ को बैंक में भेजने का कहता है, क्योंकि स्मिथ एक डॉक्टर है और वो रिक का इलाज कर सकता है। पर जब स्मिथ बैंक में जाता है तब पॉल उसे पहचान जाता है और उसे भी अपना हॉस्टेज बना लेता है, जिसके बाद वो सिंथिया और रिक को बैंक से बाहर करके पुलिस को सौंप देता है। यहाँ एजे स्मिथ को कुर्सी से बांधता है और उसे मारने की धमकी देकर शांत बैठने का कहता है। इसी दौरान वहाँ बर्नार्ड आ जाता है और कहता है कि हम सभी पापी हैं और मैंने भगवान की आवाज सुनी है, जिससे मुझे समझ आ गया है कि मुझे सबसे ज्यादा आत्माएं इकट्ठा करनी है, इसलिए मैं लोगों को मारकर उनकी आंखें निकाल लेता हूँ। बर्नार्ड की बातें सुनकर एजे बहुत डर जाता है और अपनी गन लोड करके उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच सिंक्लेयर के स्नाइपर चेन को लगता है कि एजे किसी हॉस्टेज को मारने वाला है, इसलिए वो स्नाइपर से एजे पर शूट कर देता है, जिससे एजे की मौत हो जाती है। अब यहाँ सिर्फ बर्नार्ड और स्मिथ बचे हुए थे। दूसरी तरफ सिंक्लेयर अपने साथी जोन्स और पास्कल के साथ बैंक में घुसते हैं, जहाँ सिंक्लेयर और उसका साथी बैंक में मौजूद सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वॉशिंगटन की मौत हो जाती है। इसके बाद सिंक्लेयर पॉल से पूछता है कि क्या तुमने सारा पैसा चुरा लिया है। ये सुनकर पास्कल को अब सिंक्लेयर पर भी डाउट होने लगता है। तब पॉल उसे बताता है कि सिंक्लेयर भी उसी की तरह सैनिक था और वो भी यहाँ बैंक लूटने आया है। इसी बीच बिग्स गोलियों की आवाज सुनकर पॉल के पास जाता है, जहाँ एक रूम में उसे स्मिथ की बॉडी मिलती है, जिसकी आंखें किलर ने निकाल ली थीं। ये देखकर बिग्स बहुत डर जाता है। तभी बर्नार्ड बिग्स के पीछे आता है और एक कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है। दूसरी तरफ पास्कल सिंक्लेयर को सरेंडर करने का कहती है। तभी ऊपर से पास्कल के भेजे हुए 2 ऑफिसर भी आ जाते हैं, लेकिन जोन्स उन्हें मार डालता है। तब पॉल मौका देखकर सिंक्लेयर को मारने का सोचता है, लेकिन तभी बैंक मैनेजर एक गन उठाकर गोलियां चलाने लगता है, जिससे सिंक्लेयर उसे शूट करके मार देता है। यहाँ पास्कल उसे वार्निंग देती है कि अगर तुम अपनी गन को नीचे नहीं करोगे
करोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। जिस पर सिंक्लेयर उसे चोरी के पैसों में हिस्सा देने का कहता है, लेकिन पास्कल पैसा लेने से मना कर देती है। तभी पास्कल के पीछे चेन आ जाता है और उसे शूट करके मार डालता है। अब सिर्फ पॉल और डैनी ही बचे हुए थे और वो अच्छे से जानते थे कि वो सिंक्लेयर और चेन से नहीं जीत सकते। इसलिए पॉल खुद को सिंक्लेयर के हवाले कर देता है, पर फिर भी सिंक्लेयर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो डैनी को भी मारने वाला होता है। लेकिन पास्कल अभी जिंदा थी, इसलिए वो चेन और सिंक्लेयर को शूट कर देती है, जिससे चेन मारा जाता है पर सिंक्लेयर बच जाता है। अब सिंक्लेयर पैसों का बैग लेकर ऊपर जाता है, जहाँ उसे कई सारी लाश मिलती है जिन्हें बर्नार्ड ने मारा था। इधर डैनी एक कैंची की मदद से खुद को छुड़ाता है और पास्कल की बंदूक लेकर सिंक्लेयर को मारने चला जाता है। यहाँ सिंक्लेयर उस सीक्रेट लिफ्ट से एक रूम में आ जाता है, जहाँ से बाहर जाते समय उसके सामने बर्नार्ड आ जाता है, जो सिंक्लेयर को पीटने लगता है और जमीन पर गिराकर उसे चाकू मारने लगता है, जिससे सिंक्लेयर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर तभी बर्नार्ड उसके कंधे में चाकू घुसाकर भाग जाता है। इसी बीच डैनी भी वहाँ आ जाता है। तब बर्नार्ड अचानक से डैनी पर हमला करके उसे जमीन पर धकेल देता है, लेकिन डैनी उसका चाकू पकड़ लेता है और उस सीरियल किलर के गले में चाकू मारकर उसे मार डालता है। इसके बाद सिंक्लेयर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डैनी उसे पीछे से रोकता है और उसे शूट करके मार देता है। इस तरह अपने भाई पॉल की मौत का बदला लेकर डैनी खुश होता है और पैसों का बैग लेकर जाने लगता है, जिस दौरान बर्नार्ड उसके पीछे आ जाता है, जो कि अभी तक जिंदा था। खैर, बर्नार्ड डैनी के कंधे में चाकू घुसा देता है, जिससे डैनी नीचे गिर जाता है। फिर बर्नार्ड उसे मारकर उसकी आंखों को निकाल लेता है और उन्हें बॉक्स में रख लेता है। मूवी के अंत में बर्नार्ड कई लोगों की आंखें और $100 मिलियन लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे मिस्ट्री एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।